नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब दो व्यक्तियों की क्षमता या तो गुना में दी गई होती है या प्रतिशत में दी गई होती है। किस तरह से होती है, हमें दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति की क्षमता दूसरे से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, 3/4 गुनी है, 5/3 गुनी है, कुल मिलाकर के हमें देता हुआ गुने में। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन हमने देखे थे जिसमें कि दिया होता है कि एक व्यक्ति की क्षमता दूसरे से 50% कम है या 50% अधिक है या उसका 150% है। कुल मिलाकर के हमें क्या दिया होता था, प्रतिशत में उन दो लोगों की क्षमता दी गई होती थी। या तो हमसे पूछता था कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में कर देगा, या हमसे पूछता था कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर देंगे। और दोस्तों, उसकी मैंने आपको ऐसी शानदार ट्रिक्स बताई थी जिसमें क्या है दोस्तों, आप बिना पेन उठाए ही उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे उसी का अगला टॉपिक जो होगा हमारा 3 व्यक्तियों वाला। अभी तक हमने देखा था 2 व्यक्तियों वाला, अब हम देखेंगे 3 व्यक्तियों वाला। जब हमें 3 व्यक्तियों की क्षमता दी गई होगी, या तो हमें दी गई होगी प्रतिशत में या हमें दी गई होगी गुना में। हमें बता दिया जाएगा कि ए की क्षमता बी से 50% कम है, अधिक है, 25% कम है या अधिक है, सी की क्षमता बी से इतने प्रतिशत कम है या अधिक है। कुल मिलाकर के हमें क्या दिया गया होगा दोस्तों, 3 लोगों की क्षमता दी जाएगी, वह भी या तो प्रतिशत में दी जाएगी या गुना में दी जाएगी। हमसे वह 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर देंगे, या हमसे पूछेगा कि कोई सिंगल व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में कर देगा, या हमसे पूछेगा कि कोई 2 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में कर देंगे। और दोस्तों, यकीन मानना, इतने लंबे लंबे आज के सवाल हैं, लेकिन उनको करने में उतना ही कम समय लगेगा। जितना लंबा क्वेश्चन उतना कम समय। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बताइए ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हमें 3 व्यक्ति दिए हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन यह है केवल देखने में लंबा है। जब मैं आपको इसे समझाऊंगा, यकीन मानना आप इसको 10 सेकंड में ही सोल्व कर देंगे। विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। आइए देखते हैं किस तरह से इसकी हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, हमें 3 व्यक्ति दिए हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में हमें अपना माइंड लगाना है कि यह हमारे कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तक मैं आपको काफी तरह के टाइप करा चुका हूं और आगे भी कराऊंगा। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए लगभग 50 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर से कराऊंगा, जो कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाएंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको इतने टाइप कोई नहीं कराएगा। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया था और बिल्कुल इस चैप्टर का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं आपको सेकंडों में सोल्व करना सिखा दूंगा। देखिए, इसमें क्या दिया था, हमें 3 व्यक्ति दिए थे। 3 व्यक्तियों में उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यानी कि ए जो है हमारा बी से कितना काम करता है दोस्तों, 2 गुना। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और अब तक आपको बिल्कुल रट चुका होगा कि क्षमता का मतलब ही क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, वह क्या होती है दोस्तों, उसकी क्षमता होती है। जैसे कोई चिनाई मिस्त्री है, वह एक दिन में 100 ईंटें लगा देता है। इसका मतलब क्या है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 100 ईंट प्रतिदिन। कोई मकड़ी एक दिन में 2 जाले बना देती है। इसका मतलब क्या है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 जाले प्रतिदिन। कोई कारपेंटर है, एक दिन में 10 टेबल बना देता है। इसका मतलब क्या है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 10 टेबल प्रतिदिन। यानी कि कोई व्यक्ति हो, वह एक दिन में कितना कार्य कर देता है, वह उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। उसने हमें कहा है कि ए की क्षमता जो है बी से 2 गुनी है। यानी कि जितना काम बी एक दिन में करेगा, उससे 2 गुना काम क्या है दोस्तों, ए करेगा। मान लीजिए बी ने हमारे 10 शर्ट सिली एक दिन में, तो बी कितने सिलेगा दोस्तों, 20 सिलेगा। यदि ए ने कोई काम 10 किया है तो बी कितना करेगा, 5, मतलब आधा करेगा। हम क्वेश्चन के हिसाब से कह सकते हैं कि जितना काम बी करेगा उससे 2 गुना काम करेगा ए करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था कि जिससे तुलना की जाती है हमेशा उसी का मान हम कितना मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं। उसने हमसे कहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि हमने बी की मान ली 1, तो दोस्तों उसने कहा ए की 2 गुनी है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। ये क्या है दोस्तों, हमारी एफिशिएंसी है।
देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको 10 से 15 सेकंड के बीच में बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और उसको समझना है। इस तरह के सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं और आपको करने भी इसी से हैं। आपको कोई एक्स वाई जेड या वन माइनस कोई भी करने की जरूरत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। देखिए उसने हमसे कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो हम किसकी मानेंगे दोस्तों, जिससे हमारी तुलना की जाएगी। उसने कराई हमारी तुलना बी से, तो हमने बी की क्षमता मान ली कितनी दोस्तों, 1। जब बी की हमने 1 मान ली तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी, इसका मतलब 2 हो जाएगी। यदि हम बी की 2 मानते तो ए की 4 हो जाती, यदि 3 मानते तो 6 हो जाती, 4 मानते तो 8 हो जाती, 5 मानते 10 हो जाती। कुल मिलाकर के जितने भी हम बी की मानेंगे तो उसकी ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी हो जाएगी। एक इसलिए मानते हैं क्योंकि एक पर कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। यदि हम यहाँ x मानकर करें तो बेकार है, झंझट में पड़ना, इसलिए हम क्या मानते हैं दोस्तों, एक मानते हैं। ठीक है, देखिए आगे उसने हमसे क्या कहा, तथा C की कार्य क्षमता A से 3 गुनी है। अब हमें किस किस में कंपैरिजन दे दिया दोस्तों, ए में और सी में। उसने हमसे कहा कि सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, यानी कि जितना काम ए करेगा उससे 3 गुना काम कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा। पहले हमें कंपेयर किस में दिया था, पहले हमें दिया था ए और बी में। हमसे कहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो हमने बी की 1 मान ली, तो ए की कितनी होगी, 2 होगी। अब की बार उसने हमें किस किस में कंपेयर कराया है, ए में और सी में। अब की बार कहा है कि सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, यानी कि जितना काम ए करेगा उससे 3 गुना काम कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा। इसका मतलब जब हम 2 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या है, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों, ए से 3 गुनी। यदि पूछे बी से तो बी से कितनी हो गई, 6 गुनी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो चुका है। जो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, उसने कहा था ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। आप जब 2 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 गुने का मतलब क्या है, आपको 3 से गुणा कर देनी है। जब हम 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। यह 6 ही क्या होगा हमारा, सी की कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखिए जब आप इस चीज को कर लेंगे, इन लोगों की जब आप कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो आपका सबसे मेन काम होगा कुल कार्य निकालना कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क आपको निकालते कैसे हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जिसका भी हमें समय दे रखा हो, ए का दिया हो, बी का दिया हो, ए बी का दोनों का मिला करके दिया हो, बी का सी का मिला करके दिया हो, या ए का सी का मिला करके दिया हो, या तीनों लोगों का दिया हो, आपको उस सवाल में एक न एक व्यक्ति का समय जरूर देगा। जिस भी व्यक्ति का आपको समय दे और जितनी उस व्यक्ति की क्षमता हो, तो आप उन दोनों की गुणा कर दीजिए, तो वहां से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, कुल कार्य हमारा निकल कर आ जाएगा। जैसे इसने हमसे कहा था कि सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, यानी कि हमें क्या दे दिया दोस्तों, यहां पर सी का समय दे दिया। मैंने आपको बताया या तो आपको एक व्यक्ति की क्षमता देगा, या 2 की कंबाइन करके देगा, या तीनों की देगा। किसी न किसी का आपको क्षमता भी देगा और दोस्तों साथ में क्या, एक का न एक का समय भी देगा। तो देखिए यहां पर हम निकाल चुके थे सी की क्षमता कितनी है, 6, और सी का समय कितना दिया है दोस्तों उसने, 10 दिन। ठीक है, पहले हम क्या होता था, 2 व्यक्तियों में तो पलट देते थे समय को, लेकिन 3 व्यक्तियों में ऐसा नहीं पलट सकते हैं। इसकी ट्रिक उससे भी आसान है। आइए देखते, हम निकालेंगे यहां से टोटल वर्क। यहां से जब हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, टाइम गुणा एफिशिएंसी। ठीक है, हम देख रहे हैं यहां से निकाल सकते हैं हम सी के हिसाब से कितना टोटल वर्क, क्योंकि उसने हमें दिया है सी की क्षमता कितनी है, 6, और सी कर कितने दिन में रहा दोस्तों, 10 दिन में। यहां से निकाल सकते हैं हम कि यहां से टोटल वर्क कितना होगा। देखिए टाइम कितना लग रहा है सी को, 10, और एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 6 जा 60। यदि ये काम आपने क्वेश्चन में कर लिया तो आपसे वह कुछ भी पूछ ले, आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चाहे तो वह आपसे पूछ ले कि ए से कितने दिन में करेगा, या बी से कितने दिन में करेगा, या ए बी कितने दिन में करेंगे, कुछ भी पूछ ले, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, कुल कार्य होना चाहिए। यदि आप कुल कार्य निकाल चुके हैं, सभी की क्षमता आपके पास है, तो अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, आप सभी का समय निकाल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा था। उसने हमसे पूछा बताइए ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमें बताना है कि ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों,
देखिए हम निकाल लेंगे यहां से a प्लस बी की क्षमता। हम जानते हैं जिस व्यक्ति से हमें काम कराना होता है हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, उन लोगों की क्षमता होनी चाहिए। देखिए a की क्षमता कितनी है 2 प्लस b की क्षमता कितनी है 1, कितनी होगी दोनों को मिलाकर के 3, तीनों दोनों की क्षमता आ चुकी है दोस्तों 3। अब हम बता सकते हैं कि a प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, किस कार्य को 60 को। टोटल काम कितना है हमारा 60, जब 3 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों 20 दिन। ठीक है, यह हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यदि इसी में हमसे पूछ ले अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, या तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप बहुत ही इजी इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यदि हम बात करें ए की कि ए अकेला इस कार्य को कितने समय में कर देगा। ए की क्षमता कितनी है 2 एंड टोटल वर्क कितना है दोस्तों हमारा 60। यहां से हम निकाल सकते हैं ए को कितना समय लगेगा, जब हम इसको काटेंगे कितना आएगा दोस्तों 30। ए इसको कंप्लीट कर देगा कितने दिन में दोस्तों 30 डेज में। यदि हम बात करें बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 1। हमेशा याद रखना जिसकी कार्य क्षमता 1 होती है तो उसको करने में उतना ही समय लगता है जितना कि टोटल वर्क होता है। कितना है टोटल वर्क दोस्तों 60। आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 60। कैसे, देखिए टोटल वर्क अपॉन टाइम बराबर 60 डेज। इसका मतलब क्या है कि अकेला बी इस कार्य को कितने समय में कर देगा दोस्तों 60 डेज में। जितना कि हमारा टोटल वर्क होता है एक क्षमता वाले को करने में उतना ही समय लगता है। यदि हम बात करें सी की, सी का हमें दिया भी था कि सी अकेला कितने दिन में कर देगा दोस्तों 10 दिन में, लेकिन फिर भी यदि हमें विश्वास नहीं निकाल कर देख सकते हैं टोटल वर्क कितना है 60 एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 बन जाए 6 है 0 का 0, कितना होगा दोस्तों 10 डेज। और यही हमें दिया था कि सी इस किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश कर देगा दोस्तों 10 डेज में। यदि हमसे यहां से पूछ ले कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 2, 1 एंड 6, टोटल कितना हो गया दोस्तों 9। ये हो गई इनकी ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता। यदि हम यहाँ से निकाले टोटल वर्क हमारा निकल चुका है 60 अपॉन 9, तो हम निकाल देंगे। पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यदि हम इसको 3 से कट करेंगे दोस्तों कंप्लीट नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 6:2/3 डेज। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर देंगे दोस्तों 6 से ही 2/3 दिन। यही सिर्फ 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मेनली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्षमता निकाल लेनी चाहिए कि यदि गुना में दिया हो तो वहां से हम क्षमता किस तरह से निकालते हैं, किसकी कंपेयर करेंगे, किसका 2 गुना करेंगे, किसका 3 गुना करेंगे, यह चीज मेन है, यही आपको आनी चाहिए। यदि आपने यह चीज सीख ली उसके बाद क्या है आपको निकालना है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कहां से निकालते हैं, आपको सभी के पहले क्षमता निकालनी है, उसके बाद आपको किसी ना किसी का समय दिया होगा, जिसका आपको समय दिया होगा उसकी क्षमता से आपको गुणा कर देनी है। उसके बाद क्या है आपका टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है। यानी कि अब की बार क्या है दोस्तों, हमें बटे में दे दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है, सी की कार्य क्षमता बी से आधी है। अब की बार कहा है उसने कि सी की जो कार्य क्षमता है वह बी से आधी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत इजी है। आइए देखते हैं किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ इनकी लैंग्वेज बड़ी होती है। यहां पर हमारे 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी एंड सी। देखिए इन तीनों की सबसे पहले में क्या निकालनी है दोस्तों, एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए हमसे उसने क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है। मैंने आपको बताया कि जिससे तुलना कराई जाती है, जैसे में दिया है 3/4 और उसने हमसे कहा है बी से, या हमसे कहता बी की जिससे तुलना कराई जाती है दोस्तों उसकी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। उसने हमसे कहा ए की कार्य क्षमता 20 से,
तो जिससे तुलना कराई जाती है उसका मान हमेशा नीचे वाला होता है। जो वैल्यू हर में होती है वही वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, जिससे हमारी कंपेयर कराई जाती है। इसका मतलब क्या है, 4 किसकी वैल्यू हो गई दोस्तों, बी की हो गई। जब 4 बी की हो गई तो ऊपर वाली किसकी बचेगी दोस्तों, ए की बचेगी। इसका मतलब क्या है कि बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे उसने क्या कहा कि सी की कार्य क्षमता बी से आधी है। अब की बार हमें कंपेयर दिया था ए और बी में, अब की बार दे दिया हमें बी और सी में, और उसने कहा कि सी की कार्य क्षमता बी से आधी है, यानी कि जितना काम बी करेगा उससे आधा काम कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा। तो यदि हम 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इसका मतलब क्या है कि सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, हमारी 2 हो गई। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आया तो फिर समझाता हूं। उसने हमें दिया था कि ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 है, यानी कि यदि बी की क्षमता 4 है तो ए की कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्तियों की कंपेयर कराई जाती है, तुलना कराई जाती है, और हमें वैल्यू अंश और हर में दी गई होती है, तो जिससे तुलना कराई जाती है उसका मान हमेशा नीचे वाला होता है, हर वाला होता है। जैसे इसमें हमें दिया है 3/4, यानी कि जिससे तुलना कराई जा रही है बी से, तो 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, बी की वैल्यू हो जाएगी। 3 किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। आगे उसने हमसे कहा था कि सी की कार्य क्षमता बी से आधी है, तो बी जितना काम करेगा उसका आधा काम सी करेगा, यानी कि बी कितना कर रहा है 4, तो आधा किसका हो जाएगा दोस्तों, सी का, यानी कि 2। ठीक है, ये आ गई हमारे यहां पर निकलकर कार्य क्षमता। अब उसने हमें किसी ना किसी का समय जरूर दिया होगा, जब समय दिया होगा तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। उसने हमें क्या दिया था, तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर देते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 6 डेज में। तो यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क निकालने के हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, एफिशिएंसी एंड टाइम। देखिए एफिशिएंसी हमें किसके निकालनी है दोस्तों, किससे, जिसका हमें समय दिया गया होगा। समय किसका दिया है दोस्तों, हमें तीनों लोगों का समय दिया है, तो हमें दोस्तों तीनों की पहले एफिशिएंसी जोड़नी होगी। इन सभी की क्षमता को क्या करना होगा दोस्तों, में ऐड करना होगा। देखिए 3 + 4 7 और 2 9 हो गए इनकी एफिशिएंसी, एंड टाइम कितना लग रहा है दोस्तों 6 डेज, तो कितना होगा 9 6 54, यानी कि 54 क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, अब हमसे वह कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो हमसे पूछ ले कि ए कितने दिन में कर देगा, या हमसे पूछ ले बी कितने दिन में कर देगा, या हमसे पूछ ले सी कितने दिन में कर देगा, या दो लोग मिलकर इसके कितने दिन में कर देंगे, तो हम इसको इजिली बता सकते हैं। आइए देखते हैं, यदि हमसे पूछे कि ए अकेला इसे कितने दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क कितना है 54, एंड ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, कितना आ गया दोस्तों 18 डेज, यानी कि ए इसे कर देगा दोस्तों 18 दिन में। इसी तरह से यदि हमसे पूछे कि बी इसको कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों टोटल वर्क कितना है 54, एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 4। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 7, कितना होगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 27/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों 13:1/2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बी द्वारा समाप्त करने में लगा समय कितना, 13 सही 1/2 दिन। यदि हम बात करें सी की, कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों हमारा 54, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 डेज। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों का अलग अलग काम, कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, और उसने हमें एक दे ही रखा था कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे दोस्तों 6 दिन में। यदि हमसे पूछ ले बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में कर देंगे, ठीक है, यहां से हमसे पूछ सकता है कि बी और सी इसे कितने दिन में कर देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल वर्कों को बी और सी की क्षमता से डिवाइड कर देना है। बी और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 4 और 2 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 9 जा 54। बी और सी इसको कर देंगे दोस्तों 9 डेज में। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए प्लस सी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और दूसरा आपको बताना है कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, जो आपको बताने हैं कि हाँ
ए और सी से कितने दिन में करेंगे और ए और बी से कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी व सी से आधी है। ठीक है, अब की बार उसने कहा हमारे ए की कंपैरिजन ही करा दी दोनों से। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी व सी से आधी है। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बताइए सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, वरना इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए उसने हमें अब की बार क्या दिया है, 3 लोग हैं वही हमारे एबीसी, यहां पर लिख लेते हैं हम इनकी क्षमता। देखिए अब की बार उसने कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि बी से, तो बी की 1 हो गई तो ए की कितनी हो गई दोस्तों 2। आगे उसने कहा वह सी से आधी है, यानी कि ए जितना काम करेगा उससे 2 गुना कौन करेगा दोस्तों, सी करेगा। देखिए या तो हम कह दे कि सी की क्षमता ए से 2 गुनी है, या ऐसा कह दे हम कि ए की कार्य क्षमता सी से आधी है। देखिए यहां पर समझिए 2 लोग हैं ये एक्स और वाई। ठीक है, एक्स के पास दोस्तों 50 रुपए हैं और वाई के पास क्या है 100 रुपए है। ठीक है, 2 लोग हैं हमारे पास एक्स और वाई, एक्स के पास 50 रुपए हैं और वाई के पास 100 रुपए हैं। हम इस बात को 2 तरीके से कह सकते हैं। पहली, हम कह सकते हैं कि एक्स के पास वाई से आधे रुपए हैं। देखिए है नहीं है, वाई के पास कितने हैं 100 एंड एक्स के पास कितने हैं 50। हम ये कह सकते हैं कि एक्स के पास वाई से आधे रुपए हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई के पास एक्स से 2 गुने रुपए हैं। मतलब तो दोनों का एक ही है, यही बात आपको यहां पर समझनी है। उसने हमसे कहा कि ए की क्षमता सी से आधी है, सी से आधी है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी की क्षमता ए से 2 गुनी है। बात तो वही है। ठीक है, जैसे यहां पर है हम कह सकते हैं कि x के पास y से आधे रुपए हैं, या हम कह सकते हैं y के पास x से 2 गुने रुपए हैं। उसने हमसे कहा कि a की क्षमता c से आधी है, इसका मतलब है c की क्षमता a से 2 गुनी है, यानी कि a की क्षमता कितनी है 2, तो c की कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। देखिए उसने मुझे क्या कहा था कि ए की क्षमता सी से आधी है, आधी है या नहीं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सी की क्षमता ए से 2 गुनी है। दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, यहां से आप समझ सकते हैं कि हाँ इस बात को मैंने यहाँ कैसे लिखा है। ठीक है, हमारे पास अब तीनों लोगों की क्षमता आ चुकी है। अब अगला काम हमारा क्या होगा दोस्तों, टोटल वर्क निकालने का। और टोटल वर्क के लिए हमारे पास 2 चीजें चाहिए, एफिशिएंसी एंड टाइम। अब हमें देखना है कि एफिशिएंसी किसके लेंगे हम, जिसका भी हमें समय दिया गया होगा। हमें किसका समय दिया है, उसने हमसे कहा ए व बी मिलकर, अब की बार उसने ए व बी का समय दिया है। देखिए ए व बी, तो हमारे पास क्षमता भी किसकी होनी चाहिए दोस्तों, ए व बी की। ए व बी की हम यदि क्षमता ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 and 1 3। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों इसे, वो 12 दिन में। यदि हम 12 की गुणा करेंगे 3 से आने का 12 3 जा 36, ये क्या आ गया हमारे दोस्तों टोटल वर्क निकल कर आ चुका है। हमारे पास अब दोनों चीजें आ गई, हमारे पास क्षमता भी आ चुकी है, कुल कार्य भी आ चुका है। हम अब किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। या तो हमसे पूछ ले ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। अब हम सभी का सभी क्या है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। उसने हमसे पूछा क्या, सबसे पहले वह देखते हैं। हमसे उसने पूछा बताइए सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले निकालेंगे हम सी का, तो सी के लिए हम देखेंगे दोस्तों टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 9 जा 36, यानी कि सी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा दोस्तों 9 डेज में। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, एंड ए और बी मिलकर इसे कितने समय में कर देंगे। और चौथा क्वेश्चन बताना है आपको ए प्लस सी दोनों मिलकर इसे कितने समय में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन में ये 4 होमवर्क क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि यदि आपने पिछले क्वेश्चन समझे हैं तो इन क्वेश्चनों का जवाब आप बहुत ही आसानी से सरलता से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अब की बार क्या हमें प्रतिशत में दे दिया,
ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तथा सी की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। हमें कंपेयर किससे कराई जा रही है दोस्तों? दोनों ही बार बी से कराई जा रही है। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन अब की बार क्या है, क्षमता हमें गुना में न दे करके प्रतिशत में दे दी है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए थे। आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किन दो लोगों की कंपेयर कराई है। उसने हमसे कहा ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। मैं चाहूं तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू पे भी कर सकता हूं, लेकिन आपको पहले मैं बताता हूं कि 100 से कैसे किया जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति से तुलना कराते हैं दोस्तों उसको हमेशा 100 मानते हैं। देखिए ये 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी एंड सी। उसने हमसे कहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से, तो जिससे हमारी तुलना कराई जाएगी दोस्तों उसे हमेशा हम 100 मानेंगे। ठीक है, उसने कहा 50% अधिक है, क्योंकि 100 में जितना प्रतिशत दिया गया होगा उतना ही हम ऐड कर देंगे। 10, 15, 20, 25, 30 कितना ही दे दें, 99 तक भी जितना हमें दिया गया होगा उसे हम 100 में आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज 100 मानी जाती है, क्योंकि कोई भी चीज हो, कोई भी वैल्यू है, हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। ठीक है, जब हमने बी को मान लिया 100 और उसने हमसे कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, यानी कि इसमें हम 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 150। यानी कि यदि बी एक दिन में 100 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा दोस्तों? 150। साथ ही उसने कहा तथा सी की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। उसने भी किससे तुलना कराई है? बी से। दोनों की तुलना ए की भी और सी की भी किससे हो रही है दोस्तों? बी से हो रही है, इसलिए हमने बी को मान लिया 100। अब उसने कहा सी की क्षमता बी से 25% कम है, यानी कि कितनी है दोस्तों? 100 माइनस 25 बराबर 75%। ठीक है, ये आ गई हमारी प्रतिशत में। ठीक है, यहां से हम यदि निकालें इनको काट करके, यदि हम इसको काटे 25 से, 25 6 150, 25 चौक 100 और 25 तिया 75। यह क्या आ गई दोस्तों? हमारी क्षमता निकल करके आ गई। देखिए यहाँ प्रतिशत दिया था, यदि हम प्रतिशत भी लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो इनकी अब क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 6:4:3। 6:4:3, 6:4:3। दोस्तों यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक आपके समझ में यह बात नहीं आएगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो करना बहुत आसान होता है। और यदि आपने प्रतिशत वाला मेथड नहीं सीखा तो आपको यह क्वेश्चन भारी पड़ सकता है। इसलिए पहले प्रतिशत का मेथड समझते हैं कि प्रतिशत को कैसे किया जाता है। देखिए 3 व्यक्ति दिए थे हमें, ए बी और सी। उसने हमसे कहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। जिसका हमें दिया होता है, जिससे हमें तुलना कराई जाती है, उसको हमेशा 100 मानते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिससे भी आपको तुलना कराए उसको हमेशा 100 मान लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उसने कहा बी से, तो बी कितना हो गया दोस्तों? हमारा 100। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि हम बी में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 150। इसका मतलब क्या है कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 150। आगे उसने हमसे कहा तथा सी की कार्य क्षमता बी से, अब की बार भी तुलना किससे करा रहे हैं दोस्तों? बी से ही। इसलिए हमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, इसी में से घटा देंगे, क्योंकि जोड़ना या घटाना जो होता है वो 100 से बहुत आसान होता है। इसीलिए हम किसी की भी क्षमता को 100 मानेंगे। ठीक है, उसने कहा सी की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। 100 में से जब हम 25 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 75। ठीक है, ये आ गया हमारा 75। ठीक है, पहले मैंने 25 से काट दिया, हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, इसलिए पहले हम 5 से काटेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 15 कितना हो गया? 30। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 का 0। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसको दोबारा से 5 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 5 तिया 15।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपको समझाने का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे आपको समझाया जा सके, क्योंकि इससे इजी और कोई तरीका समझाने का नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देखिए अब हमारी क्या है, तीनों की कार्य क्षमता निकल कर आ चुकी है, 4, 6 और 3। वही हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, अब इजिली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसने हमसे कहा था ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब की बार उसने हमें किस किस से कराया था, ए व बी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 8 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। ठीक है, जब हम यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, तो हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता और गुणा समय। एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की दोनों की, 4 और 6 कितना हो गया दोस्तों 10, और समय कितना लग रहा है 8, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 10 8 जा 80। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब आगे उसने हमसे क्या पूछा है, बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हमसे पूछ ले कि ए कितने दिन में कर देगा, चाहे हमसे पूछ ले बी कितने दिन में कर देगा, चाहे पूछ ले सी कितने दिन में कर देगा, या ए या बी कितने दिन में कर देंगे, बी व सी या ए या सी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि मेरा समझाया हुआ समझ में आया है तब। ठीक है, उसने हमसे पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों। कुल कार्य कितना है हमारा 80, और तीनों की क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 3 13। यदि हम यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13 6 78, यानी कि 6 सही 2/13। तीनों मिलकर यदि इस कार्य को कितने समय में कर देंगे दोस्तों, 6 सही 2/13 दिन, 13 6 78 और 80। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ क्या है इनकी लैंग्वेज लंबी होती है, अन्यथा इनको करना बहुत ही आसान होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है तथा सी की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, बताइए ए व सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ए व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार थोड़ा उसने परसेंटेज में बदल दिया है। घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे हमने यह क्वेश्चन किया था वैसे ही से कर देंगे दोस्तों। इन क्वेश्चन सिर्फ इनकी लैंग्वेज लंबी है, वरना इनको करना बहुत ही चुटकियों का काम है। देखिए यहां पर हमें दिया है ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति हमें दिए हैं। उसने हमसे कहा ए की कार्य क्षमता 20 से, तो जिससे कंपेयर कराएगा उसकी हमेशा कितने मानेंगे दोस्तों, 100। ठीक है, उसने कहा ए की कार्य क्षमता 20 से 25% कम है। कम है इसका मतलब क्या है, 100 में से हमें 25 कम करना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। ठीक है, आगे उसने कहा तथा सी की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। बी से अब की बार भी कंपेयर किससे करा रहा है दोस्तों, बी से, तो हमें क्या करना है, बी में से ही यानी कि 100 में से ही 25 ऐड कर देना है। ठीक है, उसने कहा ए की कार्य क्षमता 20 से 25% कम है, तो हमने 25 घटा दिया, और आगे कहा कि सी की क्षमता 20 से 25% अधिक है, तो हमने क्या था दोस्तों 25 ऐड कर दिया। यहां से अब निकाल सकते हैं कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। हम काटेंगे पहले 5 से, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 × 5 और 5 × 5 25। यदि हम काटे यहां से तो 5 दूनी 10, 0 का 0। यदि हम काटे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। आगे हम इसको और काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो तीनों का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 3 4 5। ये आगे हमारा एबीसी तीनों की कार्य क्षमता। अब उसने हमसे कहा था कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हमें तीनों का टाइम दिया था, यहां से हम निकाल देंगे दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एफिशिएंसी एंड टाइम। तीनों के एफिशिएंसी कितनी हम ऐड कर लेंगे, 3 4 7 एंड 5 कितना होगा दोस्तों 12। तीनों की एफिशिएंसी हमारे 12 एंड समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है दोस्तों 5 डेज, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क हमारा 12 5 जा 60। टोटल वर्क हमारा हो गया दोस्तों 60। अब यहां से हमसे कुछ भी पूछ ले, हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
उसने हमसे पूछा बताइए ए व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। दोस्तों हमें बताना है ए और सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए व सी की क्षमता भी है और हमारे पास टोटल वर्क भी है। हम लिखेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 3 and 5 कितना होगा दोस्तों 8। यदि हम इसको डिवाइड करें 4 से तो ये हो जाएगा दोस्तों 15, ये हो जाएगा हमारा 2। यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7:1/2। ठीक है, 7 सही 1/2 दिन। ए व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों 7 सही 1/2 दिन यानी कि 7.5 दिन में। यदि मैं आपसे पूछूं कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों आपके लिए ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपने अच्छे से इसको देखा है तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कुछ शानदार और मस्त ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।